नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में फिर एक बार इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 675वां एपिसोड है जिसका नाम है वैवाहिक जीवन में शुक्र की भूमिका। दोस्तों, शुक्र आकाश में ज्यादातर पश्चिम दिशा में संध्या काल में हमें दिखाई देता है। यदि वातावरण साफ सुथरा हो तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक वह पूर्व दिशा में भी देखने को मिलता है। इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। हम सभी शुक्र को संध्या काल में ही देखने के आदी है। शुक्र सदा पश्चिम क्षितिज में हमें दर्शन देता है। शुक्र भोग और वैभव का कारक है। पूर्व से ज्यादा पश्चिम में भोग वैभव विलास ज्यादा है। यहाँ पश्चिम का मतलब विदेश समझना है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र धन वैभव का कारक माना गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 4 सिद्धांत बनाए हैं जो मुख्य है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से जो काम है उस पर अधिकार शुक्र का होता है। शुक्र में चुंबकीय आकर्षण है। वह स्त्री पुरुष को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। कंचन और कामिनी पर प्रभाव शुक्र का होता है। शुक्र पत्नी प्रेमिका, प्रेम, जातीय सुख, श्रृंगार, कीमती वस्त्र, गीत संगीत, जेवरात, कलाकारी, नृत्य कला और वीर्य पर शुक्र का अधिकार है। इसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, परफ्यूम, अगरबत्ती उद्योग, संगीत के साधन, थिएटर, स्टेज शो, होटल, डाइनिंग हॉल, डायमंड बिजनेस से शुक्र जरूरत से ज्यादा धन देता है। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का पोर्टफोलियो अकेले शुक्र ही संभालता है। शुक्र सप्तम स्थान के कारक है। इसमें किसी को पार्टनरशिप नहीं दी गई है। शुक्र का बल मंगल तोड़ देता है। मंगल पृथ्वी पुत्र है और भोगवादी ग्रह है। शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो ऐसा जातक कामी बनता है। बलवान शुक्र जातक को कलाकार, संगीतकार, गायक, गायिका, लेखक या शायर बनाता है। किसी भी कला की उपासना से जातक धन कमा सकता है। वेद काल में जो स्थान गुरु का था वह स्थान इस कलयुग में शुक्र ने लिया है। इस दौर में शुक्र रातों रात जातक को वैभवशाली और धनवान बना देता है। जहां शुक्र हो वहां शराब और सुंदरी का साथ तो रहेगा ही, क्योंकि यह दोनों शुक्र के सगे भाई बहन है। ऐसे शुक्र की वैवाहिक जीवन में भूमिका कैसी रहेगी, आइए इसे गहराई से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, आप स्त्री हो या पुरुष, पहले चौथे, पांचवें, नौवें और 10वीं में कोई भी, इनमें से कोई भी एक स्थान में शुक्र होगा तो यह शुक्र अच्छा समझना है। यहाँ वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। आप अपने पति से या पत्नी से जीवन भर शादी का रिश्ता निभाएंगे और सदा उनके लिए वफादार बने रहेंगे। शुक्र संबंधित एक और योग को भी हम जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपके सामने उदाहरण के लिए हम मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली पेश कर रहे हैं। आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में शुक्र बलवान, स्वग्रही या उच्च का किसी भी स्थान में होना चाहिए। यदि शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो तो ज्यादा अच्छा है। इस कुंडली में शुक्र वृषभ का जो धन स्थान है उसमें हमने स्वग्रही दिखाया है। यही शुक्र किसी को सप्तम स्थान में भी हो सकता है। ये शुक्र भी स्वग्रही है और यही शुक्र किसी को 12वें स्थान में बैठा भी हो सकता है। 12वें शुक्र ये मीन राशि में उच्च का मानना है, क्योंकि ऐसा शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में। आपको अपनी कुंडली में इन्हीं राशियों में, वृषभ में, तुला में या मीन में शुक्र को याद रखना है। वृषभ, तुला और मीन इन राशियों में शुक्र किसी भी स्थान में होगा तो दाम्पत्य सुख अवश्य मिलने वाला है। इन राशियों में शुक्र प्रबल जातीय सुख देता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपके सामने फिर एक बार हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। आप स्त्री हो या पुरुष, आपका शुक्र किसी भी स्थान में शुभ कर्तरी में होगा तो यह निशानी वैवाहिक जीवन के सुखी होने की है। शुक्र को हम भाग्य स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र हमने भाग्य में दिखाया है, उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह होंगे। 8वें बुध होगा, और 10वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे गुरु को। ये दोनों शुभ ग्रह है, बुध और गुरु। इसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। आपको अपनी कुंडली में जहां शुक्र हो, कहीं भी हो सकता है ये शुक्र, उसके दोनों तरफ शुभ ग्रहों को समझना है। यहां जातक जातिका को जीवन भर सुख मिलता है। जीवन संसार सुख से हरा भरा बनता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, इस शुक्र को हम लग्न में दिखा रहे हैं। उससे सप्तम हम आपको दिखाएंगे चंद्र और गुरु को। आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में शुक्र जहां हो वहां से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम स्थान में कोई शुभ ग्रह, चंद्र या गुरु जैसा कोई भी एक ग्रह या दोनों बैठे होंगे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख मिलने वाला है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और जब शुक्र से सप्तम भी जो ग्रह हो वह भी शुभ हो तो आपका संसार की माया में मन लग जाता है। आप संसार का बहुत ही एक अच्छा और एक ऐसा अनुभव करते हैं जो जिसके लिए लोग तरसते हैं। आइए एक और योग को जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो,
आप स्त्री हो या पुरुष, शुक्र के साथ आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में कोई शुभ ग्रहों के साथ युति बनी होगी तो यह बात आपके लिए सौभाग्य की बात है। शुक्र को हम दशम स्थान में दिखा रहे हैं। शुक्र के साथ दशम में चंद्र, बुध और गुरु हम आपको दिखाएंगे। चंद्र, बुध और गुरु, इनमें से कोई एक ग्रह भी शुक्र के साथ होगा तो चलेगा। सही मायनों में आपका सांसारिक जीवन यहां सुखी बनने वाला है। आप अपने आप को राजा या रानी से कम नहीं समझेंगे। सारी कायनात जैसे आपके कदमों में झुक जाएगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन का सुख यहां बेहतरीन आपको मिलेगा। कोई भी ग्रह एक शुक्र के साथ होना जरूरी होगा। एक और योग को भी जान लेते हैं। अब कुछ युतियों को जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में शुक्र मंगल की युति बनी होगी तो आप अति कामी बनेंगे। यदि इस युति को गुरु कहीं से भी देखता होगा तो आप कामी नहीं, ब्रह्मचारी बनेंगे। गुरु नहीं देखेगा तो कामी अवश्य बनेंगे। यह योग स्त्री या पुरुष को व्यभिचार की तरफ ले जाता है। इस युति को हम आपको बताएंगे दशम स्थान में मंगल और शुक्र की युति को। यहां स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी निभा नहीं सकते। उनके अन्य से जातीय संबंध बनते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा बुरा ही निकलता है। वैवाहिक जीवन टूटकर बिखरने का खतरा यहां रहेगा। यह बात ध्यान में आपको रखनी चाहिए। एक और युति को भी जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में शुक्र चंद्र की युति यदि किसी भी स्थान में बनी होगी, जैसे हम आपको बता देते हैं, शुक्र और चंद्र की युति, आपकी कुंडली में ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। शुक्र और चंद्र की युति किसी भी स्थान में बनी होगी तो आप किसी के प्रेम में पड़ जाएंगे। शुक्र वासना है और चंद्र मन है। जब मन में वासना के विचार चलेंगे तो आपका मन किसी भी पात्र की तरफ अनायास ही आकर्षित हो जाएगा। आपके मन में प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। प्रेमी या प्रेमिका के बिना समय निकालना आपके लिए मुश्किल बनेगा, लेकिन यह प्रेम एक क्षणिक आकर्षण है। शुक्र चंद्र का यह योग आपको लव मैरिज की तरफ ले जाता है। जिस तरह मतवाले शराबी का जब शराब का नशा उतर जाता है तब होश आता है, यहाँ शादी के बाद का नशा उतर जाता है और होश आ जाता है। एक और युति, आपका लग्न कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में शुक्र शनि की युति बनी होगी तो यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शुक्र और शनि, शुक्र शनि की युति बनी होगी तो प्रेम जाति पाति छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। शुक्र शनि की युति जातक या जातिका को कलाकार बनाती है। जब कार्य कला क्षेत्र का हो तब ऐसे माहौल में एक साथ कार्य करने पर प्रेम हो जाता है। दोनों प्रेमियों की उम्र में आज से 10 साल का अंतर होता है।
दोनों की ज्ञाति भी अलग होती है, फिर भी प्रेम हो जाता है। यहाँ निर्दोष प्रेम नहीं होता, विकृत प्रेम होता है। वैवाहिक जीवन में यहाँ अधूरापन अवश्य महसूस होता है। एक और युवती को जानेंगे हम यहाँ। आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में शुक्र राहु की युति बनी होगी। जैसे हम आपको बता देते हैं, चौथे स्थान में शुक्र और राहु की युति। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में शुक्र राहु की युति बनी होगी तो यह युति भी लव मैरिज की तरफ ले जाती है। यह युति जाति का या जातक को भ्रष्ट चरित्र का बनाती है और वह व्यभिचारी बनते हैं। उनका न समाज की, ये लोग न समाज की परवाह करते हैं और न माता पिता की, ना कोई लाज शर्म होती है इनको। जातीयताहीन कक्षा की होती है। शादी के बाद आप अपने जीवन साथी से वफादारी नहीं निभाएंगे, आपके ऊपर बेवफाई का थप्पा कभी न कभी अवश्य लगेगा। वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ कम ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने वैवाहिक जीवन में शुक्र की भूमिका क्या है यह समझा। यदि कुंडली मिलान करते समय वैवाहिक सुख देने वाले शुक्र को ध्यान में रखकर कुंडली मिलाएंगे तो बहुत से नव दंपति शादी के बाद सुखी हो पाएंगे। आज इतना ही। आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।